नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीबी के बारे में। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। दरअसल अभी हाल ही में एनडीबी के अंतर्गत नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे एनडीबी के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो एनडीबी है इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी को भी आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा वाना रोसेफ, इन्हें भी हाल ही में एनडीबी के नए अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और जो दिल्मा वाना रोसेफ है, इन्होंने एक्चुअली में स्थान लिया है मार्कोस प्राडो ट्रोजियो का। मार्कोस प्राडो ट्रोजियो, जिन्हें एक्चुअली में वर्ष 2020 में एनडीबी के अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया था। साथ ही ध्यान रखना है कि जो एनडीबी है इसके पहले अध्यक्ष थे केवी कामत। केवी कामत जो कि एनडीबी के पहले अध्यक्ष थे, इनका जो टेन्योर था यह था वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2020 तक का। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो दिल्मा वाना रोसेफ हैं, ये एक्चुअली में ब्राजील की अर्थशास्त्री और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी रही हैं। दिल्मा वाना रोसेफ वर्ष 2005 से लेकर के 10 तक उस समय के ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा की चीफ एडवाइजर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद इन्हें वर्ष 2011 से 16 तक के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था। ठीक है, और जो दिल्मा वाना रोसेफ है, ये एक्चुअली में ब्राजील की 36वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। साथ ही साथ दिल्मा वाना रोसेफ ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन्हें एक्चुअली में बजटरी लॉज को निरस्त करने के आरोप की वजह से वर्ष 2016 में राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा बात करें एनडीबी की, तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखना है कि जो एनडीबी है एक्चुअली में इसका जो संचालन है यह ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इनमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। इसमें ध्यान रखना है शुरुआत में जब ब्रिक्स का गठन किया गया था तो इसका नाम एक्चुअली में ब्रिक हुआ करता था वर्ष 2001 में, BRIC। ठीक है, बाद में चल करके इसमें वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो जाता है और फिर इसका नाम बदल करके ब्रिक्स कर दिया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो एनडीबी का कॉन्सेप्ट है यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट है, यह एक्चुअली में वर्ष 2013 के ब्रिक्स समिट में लिया गया था। ठीक है, जिसका आयोजन एक्चुअली में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में किया गया था। हालांकि इसकी जो स्थापना है यानी एनडीबी की जो स्थापना है यह की गई थी ब्रिक्स की 6वीं समिट में, जिसका आयोजन ब्राजील में किया गया था। कहाँ? ब्राजील के फोर्टलिजा में। ठीक है, और इसी समिट के अंतर्गत 15 जुलाई 2014 को एनडीबी की स्थापना की गई थी। साथ ही ध्यान रखना है कि जो एनडीबी है इसका मुख्यालय संघाई चाइना में स्थित है। इसके अलावा जैसा हमने बताया ब्रिक्स के अंतर्गत जो ब्रिक्स के एक्चुअली में फाउंडिंग मेंबर्स की हम बात करें तो इनमें 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और एस यानी साउथ अफ्रीका भी इसके अंतर्गत शामिल होता है ब्रिक्स के अंतर्गत। बट ध्यान रखना भी रिसेंटली जो एनडीबी है, ठीक है, इसने अपने मेंबर्स की संख्या को एक्सटेंड किया है। पहले इसके यानी कि जो एनडीबी थी इसके अंतर्गत केवल 5 सदस्य देश हुआ करते थे। अब इसके अंतर्गत 4 सदस्य देशों को और इंक्लूड किया गया। ये 4 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं? इनमें बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और उरुग्वे हैं, जिसकी वजह से अब एनडीबी के अंतर्गत सदस्य देशों की जो संख्या है, ठीक है, यह बढ़कर के 9 हो गई है। साथ ही ध्यान रखना है कि जो एनडीबी है, ठीक है, इसकी एक्चुअली में प्रारंभिक आधिकारिक पूंजी यानी कि जो इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल था एनडीबी का, यह केवल $50 बिलियन तक का था, जिसे भी हाल ही में बढ़ा करके $100 बिलियन तक का कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ब्रिक्स देश हैं इसकी जो कुल आबादी है यह दुनिया की कुल आबादी का 41.4% है। साथ ही ध्यान रखना है इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं या फिर जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें आसान शर्तों से ऋण मुहैया कराना, जिससे उन देशों की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके, वहां पोर्ट, सड़क और साथ ही साथ जो भी वहां के टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क हैं उन्हें और बेहतर किया जा सके। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की एनडीबी के बारे में, जाना एनडीबी के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया। साथ ही एनडीबी से जुड़ी कुछ अहम जानकारी को भी आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ साझा किया। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।